हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग को जानेंगे एक बॉयलर का स्टार्टअप वेंट जो स्टीम ब्लो करता है, उस स्टीम ब्लो करने का कैपेसिटी आप कैसे निकाल पाएंगे। चाहे वो कितना भी कैपेसिटी का बॉयलर हो, उसका स्टार्टअप वेंट कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है, आप कैसे इजीली निकाल पाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग को जानेंगे कि जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं तब ड्रम लेवल को मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, तो आप कैसे इजीली एक ड्रम लेवल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम ये दोनों चीज़ जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि बॉयलर का एमसीआर क्या है। एमसीआर यानी कि जिसको मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटेड कहा जाता है या रेटिंग भी कहा जाता है। ओके, तो एमसीआर मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटेड, ओके, या फिर आप इसको रेटिंग भी बोल सकते हैं। ये क्या चीज़ है ना, एक बॉयलर जो मैक्सिमम जितना अमाउंट का उसका जो रेंज रहता है, कितना अमाउंट का स्टीम वो जनरेशन कर सकता है। जैसे एग्जांपल मैं एक तो दूंगा, मान लीजिए एक तो 200 TPH का बॉयलर है, मतलब कि ये 200 TPH का स्टीम को जनरेशन कर सकता है पर आवर में। ओके, तो इसका एमसीआर ये हो गया। ओके, तो मैक्सिमम अब इतना अमाउंट का स्टीम इसमें जनरेशन कर सकता है, चाहे वो 160 TPH एक एग्जांपल लेंगे एक बॉयलर, तो इसका एमसीआर ये हो गया। ओके, एमसीआर में क्यों यहाँ पे समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे अभी हम लोग जो थंब रूल यूज़ करेंगे इसमें वो काम आने वाला है। तो ओके, एक बॉयलर का जो स्टार्टअप वेंट होता है उसका स्टीम ब्लो करने का कैपेसिटी एक थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए उस थंब रूल को मैं आपको बताता हूँ। थंब रूल है कि एक बॉयलर स्टार्टअप वेंट स्टीम ब्लो कैपेसिटी कितना होगा ना, 30 to 35% ऑफ बॉयलर एमसीआर। ओके, मतलब समझ में आया कि एक बॉयलर का स्टार्टअप वेंट स्टीम ब्लो करने का कैपेसिटी उस बॉयलर का जो एमसीआर होता है उसका 30 से लेके 35% होता है। समझ में आ गया। यानी कि मान लीजिए यदि एक बॉयलर है जिसका एमसीआर है 160 TPH, तो उसका 30% से लेके 35% जितना भी होगा उतना अमाउंट का स्टीम को उसका स्टार्टअप वेंट ब्लो कर सकता है। ओके, तो अभी इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे, एक 30% लेके और एक 35% लेके। तो 30% में एक 160 TPH का बॉयलर कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है स्टार्टअप वेंट के माध्यम से, और देखेंगे 35% में कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उस फार्मूला को आप, थंब रूल को आप याद रखिएगा 30 से लेके 35%। तो अभी मान लीजिए 160 TPH का एक बॉयलर है, तो इसका 30% तो 0.3, तो कितना होगा, ये करीब हो जाएगा आपका 30% होने से ये 48 TPH। 48 TPH का स्टीम को इस बॉयलर स्टार्टअप वेंट के माध्यम से रिलीज कर देगा। ओके, ठीक उस तरह से अगर मैं
35% लिया तो कितना होगा ये होगा 56 TPH। ओके, समझ में आ गया आपको कि इसका MCR का 30%, इस MCR का 35%, ये है उसका आंसर। अगर मान लीजिए मैं 60 TPH का एक बॉयलर को लिया, एक बॉयलर है जिसका MCR या मैक्सिमम वो जो स्टीम जनरेशन कर पाएगा, यानी कि उसका मैक्सिमम लोड जो रहेगा 60 TPH अगर रहा तो उसका स्टार्टअप बैंड कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है। मान लीजिए 30% में लिया तो कितना होगा ये 18 TPH होगा, यानी कि 18 TPH का स्टीम को इस बॉयलर स्टार्टअप बैंड के माध्यम से रिलीज कर सकता है। तो ये था एक बेसिक थंब रूल जिसके हिसाब से आप किसी भी बॉयलर का स्टार्टअप बैंड कितना अमाउंट का स्टीम को ब्लो कर सकता है आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए ये चीज़ मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप बैंड हम कब ऑपरेट करते हैं, जब हम लोगों बॉयलर को लाइट अप करते हैं। ओके, तो उस दौरान जब हम लोग ड्रम लेवल को भी मैनुअली कंट्रोल करते हैं, समझ में आ गया। तो स्टार्टअप बैंड से कितना अमाउंट का स्टीम आपका रिलीज हो रहा है आपको पता नहीं है, कि उसमें फ्लो ट्रांसमीटर भी नहीं लगता है कि इतना अमाउंट का स्टीम जाता है। आप उस हिसाब से फीड कंट्रोल स्टेशन में जो कंट्रोल वाल्व है उसको तो आप मैनुअली, जो यानी कि जो 3 एलिमेंट कंट्रोल वाल्व है, आप उसको मैनुअली ऑपरेट कर रहे होंगे, तो कितना अमाउंट का फीड फ्लो करेंगे आप जान नहीं पाते हैं। इसलिए क्या होता है ना, आपका जो ड्रम लेवल है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, कब पॉजिटिव में कब नेगेटिव में। ओके, तो इसीलिए ये चीज़ आपका बहुत काम आएगा यदि आप इस फार्मूला को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे आगे मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि कैसे आप एक ड्रम लेवल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं जब बॉयलर हम लोगों लाइट अप करते हैं, इससे रिलेटेड करके। ओके, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं वीडियो में बताता हूँ वो प्रैक्टिकली बताता हूँ, मतलब कि आप इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ड्रम लेवल को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। ओके, तो मान लीजिए एक ड्रम है, ओके, तो ये फीड कंट्रोल स्टेशन है जहाँ पे आपका कंट्रोल वाल्व लगा रहता है, 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल वाल्व। ओके, और ये हो गया आपका मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। इसके बाद में बॉयलर आपका जो स्टीम हेडर है उसका साथ कनेक्ट होता है। मेन स्टीम स्टॉप वाल्व से पहले आपका स्टार्टअप बैंड रहता है। ओके, तो जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं उस समय ये वाल्व आपका क्लोज रहता है, मेन स्टीम स्टॉप वाल्व। तो उस समय जो भी हम लोग स्टीम को रिलीज करते हैं स्टार्टअप बैंड के माध्यम से। स्टार्टअप बैंड का प्रपोज क्या है इसका ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और आगे में भी बनाऊंगा कि उसका मेन प्रपोज क्या है, उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब बॉयलर लाइट अप करते हैं जनरली -50 mm ड्रम लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आप पहले से पानी ले लिए होंगे, यदि आप कोल्ड स्टार्टअप कर रहे हैं तो ड्रम लेवल को -50 mm मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो जब हम लोग स्टार्टअप बैंड ऑपरेट करेंगे तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको कंट्रोल वाल्व को खोलना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो कंट्रोल वाल्व को आप खोलते हैं -50 mm को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उस समय यहाँ ये स्टार्टअप बैंड से कितना अमाउंट का आपका स्टीम रिलीज हो रहा है ये चीज़ आपको पता नहीं है, हाँ कि नहीं। तो उस समय आप क्या करते हैं ना, इसके हिसाब से कम बेसी आप भेजते रहते हैं।
तो ये कभी आपका -100 हो जा रहा होगा, कभी ये +50 हो जा रहा होगा, कभी +100 हुआ, ऐसे रैंडमली फ्लक्चुएट होता है, हाँ कि नहीं। तो उस समय आप क्या कीजिएगा, जो बता रहा हूँ कि जो थंब रूल में आपको बताया, यदि किसी को पता नहीं है कि उसका बॉयलर का स्टार्टअप वेंट कितना अमाउंट का स्टीम को एस्केप या रिलीज़ करता है, तो वो उस थंब रूल को यूज़ करके उसका रिलीज़ करने का जो कैपेसिटी है उसको निकाल दिया। यानी कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ओके। तो मान लीजिए ये जो स्टार्टअप वेंट है ये 100% ओपनिंग करने से मान लीजिए 48 TPH रिलीज़ कर रहा है, समझ में आ गया। तो उस समय ये 48 TPH रिलीज़ कर रहा है, ये -50 आप मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 58 TPH का फीड वाटर को फ्लो करना पड़ेगा। और उस समय ये तो 100% खुला है, मतलब आपको पता है कि आपका 48 TPH जो स्टीम है वो रिलीज़ हो रहा है, तो उसको मेकअप करने के लिए आपको 48 TPH का फीड वाटर इन करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से आप इजीली एक ड्रम लेवल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं जब हम लोग बॉयलर को लाइट अप करते हैं, या चाहें जिस समय स्टार्टअप हैंड आपका ऑपरेट हुआ होगा, ओके। क्योंकि यदि जब हम लोगों का जो बॉयलर पैरेलल या कनेक्ट हो जाता है मेन स्टीम हेडर से, तब आप लोगों को क्या यहाँ पे फ्लो दिखाता है, तो उस समय आप इजीली ड्रम लेवल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपको फ्लो दिखा रहा है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 60 TPH फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 60 TPH फ्लो करूँगा, और मेरा जो ड्रम लेवल है उसको बराबर मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेस भेजूँगा तो ये पॉजिटिव होगा, अगर इससे कम भेजूँगा तो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इम्बालेंस होता है। तो ये किस समय होता है, ज़्यादातर आपका स्टार्टअप वेंट खोलने का समय में, क्योंकि आप जान ही नहीं पाते हैं कि स्टार्टअप वेंट से कितना अमाउंट का आपका स्टीम रिलीज हो रहा है और आपको कितना फीड फ्लो देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद आप इजीली एक बॉयलर का जो स्टार्टअप वेंट कितना अमाउंट को स्टीम को ब्लो कर सकता है, आप चाहे कोई भी बॉयलर हो, आप उसको निकाल पाएंगे। उसके साथ साथ इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके आप ड्रम लेवल को मैनुअली जब कंट्रोल करते हैं लाइटअप का समय में, आप इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो आपका बहुत काम में आने वाला है। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। तो रहता हूं दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।